आरंभ के YouTube चैनल पर मैं अभिषेक सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे, कोई दिक्कत, कोई कष्ट। चलिए, हम लोगों ने बीएसएससी का मॉक टेस्ट स्टार्ट किया था और मैंने बोला था कि इसमें सबसे पहले आपका जो सेंट्रल सीजीएल के क्वेश्चन है सबसे पहले उसे करवाऊंगा, है ना। पहले उसे कर लीजिए ताकि हमने फिर से बोल रहा हूँ कि हम अगर इस लेवल की तैयारी करेंगे तो इस लेवल तक तो पहुँच ही जाएंगे। उम्मीद तो यही होगी, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट 2। मॉक टेस्ट पहला था, आप लोग देखिए सब उसको देखते रहिए, है ना, बार बार देखते रहो, कुछ चीज़ें बार बार देखने से अच्छी लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। अब देखो, ये आपको पहला क्वेश्चन दिया गया कि भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। किसका है भाई? मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। 86, 54, 34, 68, 2 और क्या दिया गया भाई? 33 दिया गया है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले इसमें टारगेट किसे करना भाई? डिवाइड को, और डिवाइड के बाद देखना किसको है? मल्टीप्लाई को, है ना। अब देखो भाई, देखो अगर यहां पर इक्वल टू है मतलब ये तो फिक्स है कि हमारा रिजल्टेंट कितना चाहिए? 33 चाहिए, है ना। रिजल्टेंट कितना चाहिए भाई? 33 चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर सबसे पहले डिवाइड की बात करते तो डिवाइड यहां तो बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि ये फुल्ली डिविजिबल नहीं होगा। अगर यहां पर डिवीजन आ सकता है क्योंकि डिवीजन के बाद यहां पर अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तभी पॉसिबल है। तो डिवाइड के बाद ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन है, पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो यहां डिवीजन नहीं आ सकता तो सेकंड ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर देखो यहां पर डिवीजन है, ठीक है, तो डिवीजन के बाद भाई मल्टीप्लाई है और यहां भी मल्टीप्लाई है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। सर क्यों? क्योंकि भाई 86 इंटू 54 जो होगा ना, वो लगभग आपका जो है 145 के आसपास चला जाएगा और हमारा रिजल्टेंट कितना है? 33। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये भी पॉसिबल क्या है? नहीं है। अब देखो यहां पर क्या दिया गया है? मल्टीप्लीकेशन दिया गया। ध्यान से देखना, अगर हम मल्टीप्लीकेशन यहां पर करेंगे ना मेरे भाई, ठीक है, और यहां पर क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे, तो भी देखो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 33 तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? 3 होगा। बताया था मैंने, मल्टीप्लीकेशन स्मॉलर नंबर से करेंगे तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा? स्मॉलर नंबर आएगा। लार्जर नंबर से करेंगे तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा? लार्जर नंबर आएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, कह रहा है 4 अक्षरों के समूह में से 3 एक निश्चित। आपको सिंपल सा बात है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ऑड वन आउट है और इसकी पोजीशन याद रख लीजिए। क्या हो गया? ये 4, 6, 10, 12, ठीक है, यही है। यहां पे देखो कितना हो जाएगा? 8, 10, 14, 16, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा? 1, 3, 7, 9। ये क्या हो जाएगा? 11, 13, 15, 17। सबके देखो बीच में कितना गैप है? 4 का, 4 का, और ये भी कितने का हो गया? 2 का। ऑब्वियसली ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? KMOQ, ठीक है। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। देखो ये कितना दिया गया? 8, 28, 53 दिया गया। क्वेश्चन आपका इस टाइप से आता है, पहली पंक्ति में 8, 28 और क्या हो गया? 53 हो गया, है ना। 7, 25 और ये क्या हो गया? 47। आपको निकालना है भाई 13, 43 और ये क्या होगा, है ना। क्या दिया गया भाई? 13, 43 और ये क्या होगा, ठीक है। देखिए करना क्या है इसमें, सबसे पहले ये समझो भाई, हम बोले जब भी मिसिंग नंबर का आएगा तो आपको लार्जर नंबर को टारगेट करना, और लार्जर नंबर मेरा ये लास्ट आपका कॉलम में आ रहा है। ये 53 है और ये कितना दिया गया? 28, है ना। ये 28 है और ये कितना है? 53 है। इसके बीच का अंतर कितना आएगा? 25 आ रहा है, और इसके बीच का अंतर क्या आ रहा है? 22 आ रहा है। यानी हमें 8 से 25 लाना होगा और 7 से क्या लाना होगा? 22। 8 से 25 कैसे आएगा? 8 इंटू 3 प्लस 1 आएगा मेरे भाई। 7 से 22 कैसे आ जाएगा? देखो सेम ऑपरेशन से आ रहा है, 7 इंटू 3 प्लस 1। तो सेम ऑपरेशन से 13 को भी जाना होगा, तो 13 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो गया? 40, और 40 में 43 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 83 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए देखो ध्यान से,
MOC और क्या दिया जा रहा है MKW। पहले बंदा सिंपल सोचेगा ना तो भाई इसके पोजीशन के कंसेप्ट पे जाएगा। बिल्कुल देख लो, पहला कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन यहां देखो कुछ ना कुछ तो अंतर है भाई। यहां देखा जाए 15 11 -4 है, और ये माइनस करेंगे तो ये 23 29 -6 है ना, 0 -4 -6। अब इसको अगर देखा जाए तो भाई SEL और क्या अभी दिया गया भाई GUN है ना। अगर यहां हम बात करते हैं तो -12, ठीक है, 21 और 31 -10 +2। कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा इसका। तब देखो इसमें किया क्या गया, समझना आप ध्यान से, है ना। क्या दिया गया भाई MOC और यहां पर क्या है MKW, है ना। M का अपोजिट देखो, M का अपोजिट क्या होता है, N होता है। M दिया गया यानी -1 किया गया होगा। O का अपोजिट क्या होता है भाई L, -1 कर दो K आ जाएगा। C का अपोजिट क्या हो गया X, -1 कर दो W आ जाएगा। यानी उसके अपोजिट से -1 किया गया होगा। यहां देखो SEL और क्या है भाई GUN। S का अपोजिट क्या हो गया होगा H, -1। E का अपोजिट क्या होगा V, -1। L का अपोजिट क्या होगा O, -1। तो D का अपोजिट क्या होगा W, W में से घटाएंगे तो क्या आएगा V, सबके ऑप्शन में B है। K का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई P, और P में से घटाएंगे तो O होगा। R का अपोजिट क्या हो गया I, और I में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा VOH इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया क्या किया गया, अपोजिट -1। देखिए क्या कह रहा है, सभी गेंद फूल है ना। सभी गेंद जो है वो क्या है भाई फूल है ना। सभी फूल क्या है भाई प्लेट है, और कुछ प्लेट क्या है भाई कप है ना। पहला कह रहा कुछ फूल गेंद है ना। कुछ फूल जो है ना वो क्या है गेंद है, ऑब्वियसली सी बात है ये सही होगी, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ प्लेट क्या है फूल है, कुछ प्लेट फूल है, ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, है ना। अब क्या कर रहा है, सभी कप क्या है प्लेट है। सभी कप क्या है प्लेट है। इसमें डाउटफुल केस है, हो भी सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। केवल निष्कर्ष 1 और 2 क्या करते हैं अनुसरण करते हैं, ठीक है। चलिए आपसे कह रहा है कि भाई इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, देखो है ना भाई। देखो यहां पर इसकी पोजीशन पेंटेड है, यहां पर है, फिर देखो यहां पर आइए, फिर यहां पर आइए, फिर यहां पर आइए, और वो पेंटेड नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया भाई। इसकी पोजीशन यहां नहीं चाहिए, तो चौथा ऑप्शन भी आपका काम से चला गया, है ना। यानी कि भाई इसकी जो पोजीशन आएगी वो कुछ इसी टाइप से आएगी, यहां पर ये फिक्स है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो जिधर भी ट्रायंगल जा रही है ना, ठीक है, जिधर भी क्या जा रही है भाई ट्रायंगल जा रही है, तो ट्रायंगल उसी फॉर्मेट में जा रहा है जैसे कि यहां पर है, ठीक है। इस टाइप से आया, फिर देखो इस टाइप से आया, है ना। फिर यहां पर देखो क्या आ गया, इस टाइप से आ गया, तो फिर वो उसी टाइप से आएगा कि नहीं आएगा, हाँ है ना, ठीक है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका हो जाएगा 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए कह रहा पैनकेक्स पैंडेमिक, है ना भाई। देखो ऑप्शन में सबसे पहला क्या आएगा, या तो 4 आएगा, है ना, सॉरी या तो 1 आपको लग रहा होगा, 4 2 देख लेते सबसे पहले कौन आएगा, है ना। पैनकेक्स है ना, तो पैनकेक्स है तो पहले भाई PAN तो आएगा ही, ऑब्वियसली ये पहला तो होगा ही होगा। और 1 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, है ना। 1 4 2 3, अब 5 6 में देख लो पहले कौन आएगा, ये पैनोरमा है, ठीक है, और ये पैंथर है, तो पहले 5 आएगा, यानी 1 4 2 3 5 6 इज द राइट आंसर। क्लियर है, ये डिक्शनरी वर्ड है। ये क्या दिया गया भाई 3 9 और क्या दिया गया है 30, है ना। तो भाई 3 9 30 से सबसे पहले देखते हैं ऐसा क्वेश्चन, तो दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आता है कि भाई 3 में 10 से गुना करेंगे कितना आएगा 30 आएगा, है ना। या फिर इसे और सोचे तो ऐसा भी कर सकते हैं 3 × 9 + 3, 9 × 3 कितने हो गए 27, 27 + 3 कितने हो जाएंगे भाई 30। सेम चीज यहां पे देखिए 10 3 और क्या दिया गया है 33 दिया गया है, तो 10 × 3 कितना हो गया 30, और 30 में 3 ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा 33, है ना। तो उसी तरीके से लॉजिक को कौन सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 12 × 3 कितना हो गया 36, और 36 + 3 कितना हो जाएंगे 39,
ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखो क्या हो रहा है, पहले ये यहां था, फिर ये यहां आ गया, फिर ये आ गया, तो फिर ये यहां आएगा, ये तो फिक्स है, यानी कि इस पोजीशन पर आना चाहिए। ठीक है, और इस पोजीशन पे देखो सिर्फ या तो फर्स्ट ऑप्शन में है और या तो फोर्थ ऑप्शन में है, तो सेकंड भी कैंसिल हो गया और थर्ड भी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखते हैं इसकी मूवमेंट क्या है, ये लेफ्ट में गया, फिर ये ऊपर की ओर गया, अब जो आएगा उसकी पोजीशन इधर साइड होगी, है ना, और इस साइड किस में है, फोर्थ में, ऑप्शन नंबर 4 इज द क्या हो गया, राइट आंसर। बात खत्म। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि भाई एक ही पासे के दो अलग अलग स्थिति दी गई है, रंग दे दिया गया आपको, है ना, रेड व्हाइट ब्लू है और इसमें रेड व्हाइट क्या है, ब्लैक है। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई नीला दिखाने वाले फलक के विपरीत पर कौन सी होगी, है ना। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, डाइस में जब भी देखो दो पार्ट यहां कॉमन है, रेड और व्हाइट, और यहां भी रेड और व्हाइट है ना, तो भाई नीला मतलब क्या हो गया, ब्लू। आपसे पूछा है भाई ब्लू के अपोजिट में क्या आएगा, जब भी देखना किसी भी डाइस में दो पार्ट कॉमन होगा ना, तो दोनों के बीच का जो अनकॉमन पार्ट होगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, तो यहां पर ब्लू का अपोजिट क्या होगा, ब्लैक, यानी कि काला। क्या हो जाएगा, काला। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है। कह रहा भाई आपको ये दिया गया, इसमें से ऑड वन आउट बताना है ना। अब देखो 6903 में से अगर हम 2582 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा, 1 2 3 4। यहाँ 6571 में से अगर 2448 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11 में से 8 जाएगा भाई 3, 5 में से 4 आया कितना आ जाएगा, सॉरी 6 में से 4 आया कितना आ गया 2, 5 में से 4 कितना आ गया 1, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 4, 4 1 2 3 हो गया, ये 4 3 2 1 हो गया। ठीक है, सेम इसका देखिए भाई क्या आ जाएगा, 6 में से 1 घटाइए कितना आ जाएगा 5, 2 3 और 4 3 2 1, 4 3 2 1, इसका मतलब यही आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, दैट इज 4 1 2 3 इज द राइट आंसर। चलिए चलते फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया कि भाई 82 35 और क्या दिया गया, 78 दिया गया, है ना। 82 35 और क्या दिया गया, 78 दिया गया है। अब देखो अगर 82 और 35 को ऐड करते हैं ना, 82 प्लस 35 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 117 आएगा। लेकिन हमें चाहिए कितना भाई, 78, है ना। 78 कैसे आएगा, जब इसका 2/3 करेंगे तभी तो आएगा, है ना। तो 117 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा आपका, 78। सेम देखिए 18 प्लस 27 है, कितना आ जाएगा 45, और इंटू 2/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर और उसका हम क्या कर दे रहे हैं, 2/3 कर दे रहे हैं। ठीक है, 21 27 48 का आधा किया हुआ है, ये तो होगा नहीं। 25 20 45 होगा, और 45 का 2/30 अभी आपने निकाला है 30 होगा। 27 प्लस 33 कितना हो गया भाई 60, और इसका 2/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब देखो, सबसे पहले जब भी स्टेप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए समझ जाना कि भाई नंबर जहां रिपीट, अल्फाबेट रिपीट करेगा, काम वहीं पे खत्म कर देना है। तो 5 5 का पेयर बना लो, है ना। ठीक है, क्या होगा भाई, RMNOD 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 RMNOD, है ना। आना चाहिए MNOD ROMD, है ना, MNOD ROMD। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, पायल टखना, है ना। जिस तरीके से हम पायल को कहां पहनते हैं भाई, टखने में पहनते हैं, तो कंगन को कहां पहनते हैं भाई, कलाई में पहनते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, है ना। भाई पायल को कहां पहना जाता है भाई, टखने में, तो कंगन को कहां पहना जाएगा भाई, कलाई में। अब तो क्या कहा जा रहा, प्लस का अर्थ क्या है भाई, घटाना, माइनस का अर्थ क्या है, गुना करना। सीधा लिख दो 11 इंटू कितना हो जाएगा 14, प्लस का अर्थ क्या है भाई, घटाना, -9। ठीक है, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, भाग देना, डिवाइडेड 3। ठीक है,
और डिवाइड का अर्थ क्या है भाई, ठीक है, डिवाइड का अर्थ क्या है आपका जोड़ना, तो प्लस कितना हो जाएगा 104। अब देखो ये 9/3 कितना हो गया 3 हो गया, और 14 × 11 कितना हो जाएगा 154, -3 प्लस कितना 104, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 258, -3 कितना हो जाएगा 255। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा आपका 255 इज द राइट आंसर, है ना। चलिए अब देखो क्या कह रहा भाई, एल टी यहां पर रिपीट 5-5 का पेयर बनेगा, ऑब्वियसली सी बात है ना। यहां आपका 2 होगा, है ना, यहां 2 फिल इन द ब्लैंक्स है ना। देखिए एल टी के और अंडरस्कोर क्या है एच है ना। अब देखो यहां पर एल टी के अंडरस्कोर एच है, अब यहां पर क्या है भाई जे एच है ना, ठीक है, फिर यहां पर जे एच है, तो सब में यह इसका मतलब फिक्स है कि जे एच ही होगा, ठीक है। अब देखो एल टी और यहां पर एल यहां भी होगा, पहला लेटर एल है तो यहां पर एल के बाद क्या आ जाएगा यू, तभी तो टी यू भी आएगा, एल यू के जे एच, एल वी के जे एच, और यहां पर क्या हो जाएगा एल डब्ल्यू के जे एच, है ना। तो लास्ट में डब्ल्यू जे होगा और स्टार्टिंग में क्या होगा जे यू होगा। जे यू और डब्ल्यू जेड देखिए किस में है भाई, फोर्थ में है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फोर्थ, है ना। कहा जा रहा भाई इसका देखो आपको क्या करना है, मिरर इमेज निकालना है ना। मिरर इमेज में देखो इसमें फोर्थ की पोजीशन क्या है सेम है, कैंसिल, यहां भी फोर्थ का पोजीशन में चेंज नहीं हुआ, जबकि फोर्थ चेंज करेगा मिरर इमेज में, है ना। अब देखिए इसमें देखो 9 का पोजीशन आपको सेम दिया गया, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचा कौन सा भाई 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए कह रहा भाई कि जेड का क्यू से क्या संबंध है, क्या कहा जा रहा भाई जेड का क्यू से क्या संबंध है ना। देखो जेड का क्यू से क्या संबंध है, तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, जिसकी जो मान दी गई है उसको लिख लीजिए $S*T$जेड, है ना। डॉलर का अर्थ क्या हो गया भाई बेटी है, डाउटर है, स्टार का अर्थ क्या हो गया ब्रदर, @ का मतलब क्या हो गया फादर, और फिर इस डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा भाई बेटी हो जाएगी। अब देखो बेटी का भाई, आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में आएंगे ना, आप जेड से क्यू की तरफ चलिए, है ना। तो भाई बेटी का जो भाई होगा वो क्या होगा बेटा होगा, हाँ है ना। तो बेटी का भाई क्या होगा बेटा होगा, बेटा के पापा हस्बैंड हो गया, इसका मतलब अगर आर प्लस है तो जेड का जेंडर यहां डिफाइन हो गया कि जेड क्या होगा भाई माइनस होगा, क्योंकि बेटा के पापा कौन हो जाएंगे हस्बैंड हो जाएंगे। तो भाई यहां पर आर का जेंडर क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, और जेड क्या हो गया नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई पति की बेटी आपकी भी क्या होगी बेटी ही होगी, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है जेड का क्यू से क्या संबंध है, तो जेड क्यू की क्या होगी भाई मां होगी, क्योंकि अगर ये बेटी और इसका जेंडर डिफाइन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो क्या कह रहा है 864 और ये क्या है भाई 12 दिया गया, 864 और 12, जैसे ही लार्जर नंबर ऑफ टर्म देखना है तो या तो क्या होगा स्क्वायर होगा, और या तो क्या होगा क्यूब होगा, या तो क्या होगा स्क्वायर और या तो क्या होगा क्यूब होगा, है ना। तो 864 का दुगुना करेंगे तो कितना आएगा 1728 आएगा, और 1728 किसका क्यूब हो गया भाई 12 का, है ना। सेम 1372 को दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2744, क्या होगा 2744, और ये किसका क्यूब हो गया 14 का क्यूब हो गया। 2048 का दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा 4096, और ये किसका क्यूब होगा 16 का। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो मेरा क्या होगा राइट आंसर होगा, है ना। देखो क्या कहा जा रहा है भाई प्लांट को NR-DVP लिखा गया है ना। प्लांट को क्या लिखा गया NR-DVP। देखो यहां पर देखो +2 दिखाई दे रहा है,
ये भी +2 दिखाई दे रहा है, ये भी +2 है और ये भी +2 है, और बीच में क्या कर दिया गया +2, है ना। लेफ्ट और राइट में +2 और +2 कर दिया गया, बीच में क्या कर दिया गया +3। सेम चीज स्कोर में भी यही सेम चीज किया गया होगा, है ना। क्या कर दिया गया EURGT, है ना। यहां देखिए +2 है, यहां भी +2 है, ये +3 है, ये भी +2 और ये भी +2, है ना। समझ में आ गया होगा। तो सेम कहा जा रहा है, उसी भाषा में ग्रिंड को क्या लिखा जाएगा। तो जब यहां +2 होगा तो T और यहां +2 होगा तो I। अब देखो TI एक ही ऑप्शन में है तो बाकी को चेक करने का जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2, है ना। क्लियर। चलिए क्या कहा गया भाई, देखो जील को लिखा गया है 9476, लेम को लिखा गया है 8694, है ना। अब देखा जाए इस दोनों के बीच में आपसे M का कोड पूछ रहा है, EAL तीनों दोनों में कॉमन है। कॉमन नंबर कौन कौन सा हो जाएगा 694। पूछा किसके बारे में जा रहा है, M के बारे में। तो M के लिए सिर्फ और सिर्फ बचा कौन सा भाई 8। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि M के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया 8 बच गया, है ना। चलिए देखो 12, 8, 80 दिया गया है। जब भी लार्जर नंबर ऑफ टर्म आएंगे दिमाग में दो ही चीज आएगा, या तो क्या होगा स्क्वायर होगा और या तो क्या होगा क्यूब होगा, है ना। या तो क्या होगा स्क्वायर और या तो क्या होगा क्यूब। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और चाहिए हमें कितना चाहिए भाई 80। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 और चाहिए हमें कितना 80। तो भाई यहां से कितना घटाना होगा 64, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है ना। अब देखो यहां अगर 16 का स्क्वायर की बात करते हैं तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, लेकिन यहां जब 125 घटाएंगे तभी कितना आएगा 131 आएगा, हाँ है ना, है ना। अब देखो 10 से 125 तो आ नहीं सकता, लेकिन हाँ 10 का हाफ करके क्यूब कर दीजिए, तो यहां भी 8 का हाफ करके क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि पहले वाले का स्क्वायर दूसरे का हाफ करके क्यूब कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। अब देखो ये 5 का हाफ तो होगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। 12 का आधा कितना हो गया 6 का क्यूब 216, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 6 का आधा 3 माइनस 27 कर दीजिए, आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, है ना। चलिए क्या कह रहा देखो, पहला लेटर क्या है भाई P, 16, 18, 20, 22, 24, X आएगा, है ना। P तो फिक्स हो गया कि पहला क्या आएगा X आएगा, है ना, यही आएगा ना। फिर देखो G, H, I, J, K, X के एक ही में है, हो गया। अब देखिए आपको कह रहा है इसका मिरर इमेज निकालना है, तो मिरर इमेज निकालना है तो भाई यहां पर कहा जाए मिरर निकाला गया होगा। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल आएगा कुछ इस टाइप से, और ये पेंटेड होगा, यानी पहला पार्ट तो पेंटेड होगा और ये चारों ही ऊपर में रहेंगे। तो भाई ऑप्शन नंबर 2 भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये चारों को ऊपर होना चाहिए था, इसमें ये चारों नीचे है, ठीक है। अब देखो इसमें जो होगा ना वो डायरेक्शन जो दिया गया होगा, ठीक है, ये सही है। इसमें देखिए दोनों का डायरेक्शन फिर उसी तरीके से, लेकिन यहां पे अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। स्मॉलर ट्रायंगल में देखना नीचे वाले का, ये दोनों का डायरेक्शन भी देखो सेम है, लेकिन जब मिरर इमेज लेंगे तो ये डायरेक्शन मेरा क्या कर जाएगा चेंज कर जाएगा, है ना। अब देखो ये जो लाइन है इसका हमें क्या करना है, मिरर इमेज तो कुछ इस टाइप से आएगा, एक ही ऑप्शन में है ही, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो इसमें सबसे पहले किसी एक को पिक करो, है ना। देखो यहां पर जो मिडिल टर्म है वो राइट कॉर्नर में गया है,
फिर जो यहां पर मिडिल टर्म था वो लेफ्ट कॉर्नर में गया है, यानी पहले मिडिल वाला टर्म राइट में जाएगा फिर लेफ्ट में जाएगा। अब देखो फिर जो मिडिल था वो राइट में गया, तो इसका मतलब ये जो मिडिल आएगा वो लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट में फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में है, यानी सेकंड भी कैंसिल हो गया और फोर्थ भी क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इस दोनों को ध्यान से देखें तो मिडिल नंबर का अगर लॉजिक पता चल जाए तो समझ में आ जाएगा मिडिल नंबर क्या है। अब देखो पहले वाले मिडिल नंबर तो है ही, दूसरे वाले में जो लेफ्ट साइड में था वो गया, तीसरे वाले में जो राइट साइड में था वो गया, फिर लेफ्ट साइड वाला गया तो फिर राइट साइड वाला जाएगा। राइट साइड किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसमें सबसे पहले किसी एक एलिमेंट को क्या करो, पिक करो और एक एलिमेंट से निकाल लो, ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। उसके बाद क्या कीजिए, चेक कीजिए कि इस दोनों में डिफरेंट कौन सा है। तो इस दोनों में डिफरेंट तो मैं बीच का ही टर्म लगा, हम बीच वाले टर्म से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, देखो ये उल्टा होकर के क्या हो गया, पहले बार में ये क्या हुआ, रिवर्स हो गया और पार्ट चेंज हो गया, फिर ये रिवर्स हुआ पार्ट चेंज हुआ, फिर ये रिवर्स हुआ पार्ट चेंज हुआ, फिर तो यही आएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्या कह रहा है, 175 210 है ना, 310 372। अब अगर देखा जाए 210 भाई 3 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, ये भी 3 और यानी कि सब 6 से तो डिविजिबल दिख रहा है। देखो क्या हुआ होगा, 5 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से। 35 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 210 है ना। 310 में किससे डिवाइड कीजिएगा, 5 से, है ना। कितना आ जाएगा भाई, 62। 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 295 में अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 59 इंटू 6, लास्ट में 4 एक ही में है, वही आंसर हो जाएगा, है ना। कह रहा भाई ये किस में है ना, ध्यान से देखिए आपको क्या लग रहा है किस में होगा ये डायग्राम, है ना। तो देखा जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट में है ना। कहाँ है भाई, फर्स्ट में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बाकी किसी और में नहीं है। देखो भाई सिंपल सी बात है, समझना यहां पे ध्यान से। यहां तो डिवाइड है, प्लस और डिवाइड में थोड़ा सा डिफरेंस इसने मैंने क्लियर कर दिया कि भाई यहां पे डिवाइड है। 16 इंटू 500 लगभग जो होगा ये आपका क्या होगा, 9000 के आसपास आएगा, और जबकि रिजल्ट हमारा 644 में है। इसका मतलब भाई वो तो रिप्लेस होगा ही होगा, है ना। और किसके साथ रिप्लेस होगा, तो भाई डिवाइड तो यहां आ नहीं सकता, डिवाइड यहां भी नहीं जाएगा, क्योंकि 117 इंटू 13 लगभग आपका हो गया 110, यानी कि 1100 के आसपास, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर यहां हो जाएगा तब भी लार्ज नंबर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया, प्लस और मल्टीप्लाई इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मैथमेटिकल ऑपरेशन का यही जो ट्रिक है ना, बस आपको सबसे पहले किसे टारगेट करना है, डिवाइड को, और डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई को। रिजल्ट आपका याद रखिएगा हमेशा मल्टीप्लाई ही बताता है, कुछ और नहीं। डिवाइड के बाद क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, पेंडेंट को क्या किया गया, QFO EBU है ना। ऐसा लग रहा है कि बस एक एक इंक्रीज कर दिया गया है, +1 है ना। अगर यहां पर हम +1 करेंगे, ठीक है, M में +1 के एक ही ऑप्शन में है, बस टिक मारिए, आगे बढ़ जाना है, सोचना ही नहीं है। कह रहा इनमें से किन दो को क्या करना है, आपको चेंज करना है। ठीक है, यहां भाई डिवाइड है कि काम क्या हो जाए, बन जाए, है ना। तो भाई 60 इंटू 4 कितना हो गया भाई, 240 हो गया। भाई मल्टीप्लाई तो रिप्लेस होगा, बिल्कुल ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो प्लस के साथ होगा तो 9 इंटू 4 36, फिर प्लस तो मतलब ही नहीं है, हमें इसको तो रिड्यूस करना ही होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे प्लस भी दे देंगे तो 60 + 4 कितना होगा, 64 होगा। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या आएगा, डिवाइड आएगा। तो भाई मल्टीप्लाई किसके साथ रिप्लेस होगा, डिवाइड के साथ। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
रिजल्टेंट पर ध्यान देना है, बात खत्म। देखो जेड माइनस डॉलर डी डॉलर जे, है ना। डॉलर का मतलब क्या हुआ, फादर के फादर, फादर के फादर कौन हो गए, दादा, माइनस का मतलब दादा डॉटर, तो पिता के पिता दादा, और दादा की बेटी क्या हो जाएगी, बुआ, जेड जी की बुआ है, बात खत्म। ये सब तो समय ही नहीं लगना चाहिए, देखते के साथ सीधे आंसर आ जाना चाहिए। 84 और 672 है, क्या लगता है क्या किया गया होगा, 84 से 672 कैसे आएगा। देखो 84 से 672 तभी आएगा ना, ठीक है, जब उसमें हम क्या करेंगे कि भाई 9 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। क्या करेंगे, जब 9 मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई जब अगर यहाँ 9 मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे लेकिन कितना मल्टीप्लाई हुआ होगा, 6, यहाँ भी 6 ही हुआ है, यहाँ भी 6 ही हुआ है, ऑब्वियसली है ऑड वन आउट कौन हो जाएगा, 84672, ठीक है। कह रहा है कि भाई दाहिनी ओर रखी गई है, इसका मिरर इमेज निकालेंगे तो भाई जो पोजीशन ये इस टाइप से है, तो ये इस टाइप से आएगा पेंटेड वाला, और पेंटेड के नीचे क्या आएगा, ब्लैंक आएगा, तो ये तो होगा ही नहीं भाई, पेंटेड के नीचे यहाँ पे ब्लैंक है, ये भी नहीं होगा, बस यही दोनों ऑप्शन आपका बच गया। अब देखो इसके ऊपर आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें एरो का साइन ही गलत दे दिया गया है, एरो का साइन इस तरफ में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। पंद्रह 20 4, है ना, 5 4 20, देखिए 15 इंटू 4 60, पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 15 इंटू 4 कितना हो गया, 60, और 60 का अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो काम आ जाएगा, हाँ या ना, आ जाएगा सर, ठीक है। सेम चीज 30 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 3, 60 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, 20, और 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 400। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कह रहा भाई इसमें से कौन सा फिगर है, घुमाने की अनुमति नहीं है, देखो ध्यान से, खुद ब खुद समझ में आ गया होगा। ऑप्शन 1 तो है ही, बाकी ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना, ये नहीं है क्योंकि फिर यहाँ पे ये आ जाएगा, नहीं है, ये तो है ही नहीं। नेत्र विज्ञान आंखें, नेत्र विज्ञान किसका कर दिया जाता है, आंख का, तो त्वचा किस, त्वचा विज्ञान त्वचा का किया जाएगा, है ना। लीफी वेजिटेबल, सलाद और फूड, लीफी वेजिटेबल को भी भाई हम खाते हैं तो खाना के अंदर तो आएगा, देखो दोनों फूड के अंदर आएंगे ये फिक्स है, लेकिन कुछ लीफी वेजिटेबल जो होंगे वो क्या होंगे, सलाद होंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ए पी ए फिर आ गया, है ना। देखो ये एम और यहाँ ओ दिख रहा है, बीच बीच में एम एन ओ होगा और यहाँ तो सी होगा, सी और एन चाहिए, देखिए एक ही ऑप्शन में है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 5 सेकंड का खेल है ये। 15 माइनस 2 13, 13 माइनस 2 11, 11 माइनस 2 9, 9 माइनस 2 7 जी आ जाएगा। फिर टी से एस, 20 माइनस 1 19, माइनस 1 18, माइनस 1 17, और 17 में से क्या आएगा, क्या हो जाएगा 16 जी पी आ जाएगा। डी है ही, बस लास्ट का चेक कर लो, एक घट रहा है, ये भी एक घट रहा है, एक घट रहा है, तो जी पी डी जे, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है,
कह रहा ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है। कैसे करेंगे भाई? देखो पहला और दूसरा नंबर में कुछ दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जे का अपोजिट क्या हो गया भाई? क्यू, है ना? जे का अपोजिट क्या हो गया भाई? क्यू, ठीक है। डी का अपोजिट क्या हो गया? डब्ल्यू। बी का अपोजिट वाई होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सारे अपोजिट फेयर है ना? है ना? देखिए यहां पे क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। ज्यादा ग्रोथ नहीं है इसलिए या तो एडिशन ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, है ना? ये कितने का अंतर आ गया? 20, 16, 12, 12 4 4 का अंतर है, यानी कि 8 का अंतर आया होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 19, 19 रहेगा तब देखिए कितने का अंतर आएगा भाई? 4, 8, 12, 16, 20, है ना? कह रहा 5 के अपोजिट में कौन कौन सा आएगा भाई? किसके अपोजिट में निकालना है? 5 के अपोजिट में, है ना? देखिए इस दोनों के बीच में कॉमन 5 ही है, घूम जाइए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 5 6 4, 5 2 3, 4 का अपोजिट 3, 6 का 2, 5 का 1, है ना? तो याद रखिए मैंने क्या बताया हुआ है कि भाई डाइस में आपको कुछ नहीं करना है। जब भी कॉमन पॉइंट मिलेगा उस कॉमन पॉइंट के क्रॉस या तो क्लॉकवाइज और या तो एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाना है। चलिए 4 6 8, 6 4 10 -2 नहीं है, है ना? देखो पहले और तीसरे को ऐड करो। 4 + 8 कितना आएगा? हाफ कर दीजिए। 6 + 10 16, और 16 का हाफ कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा? 8 2 10 होगा नहीं। 24 12, देखिए 441 देख के लगता भाई ये आपका 21 का स्क्वायर है ना? हाँ है ना? देखो किया क्या गया इसमें, 441 में 63 से डिवाइड करोगे 7 बार में कटेगा, और 7 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 49 आएगा। थर्ड नंबर बाई सेकेंड नंबर, वहां पे देखिए 14/14 1 इंटू 7, 7 आ गया, हाँ या ना? ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? सेम। देखो महिला प्राध्यापक भी हो सकती है और खिलाड़ी भी हो सकती है, खिलाड़ी भी कुछ भी हो सकता है, कोई इसमें सब के सब कुछ ना कुछ होंगे ही होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देखो क्या कहा जा रहा है, मैनेज है HJDQDP, यही कह रहा है ना? क्रॉस में देखो +3 हो रहा है, ये भी +3 हो रहा है, सारे +3 हो रहे हैं, तो 25 और 3 कितने हो जाएंगे? 28, एक ही है B, बस अपना काम बन गया इसी में। कह रहा सबसे पहले इसमें से कौन सा आएगा? TARM, है ना? सबसे पहले TARM, ठीक है, IT और टर्मिनेट है ना? तो सबसे पहले जो आएगा वो तो आपका भाई टर्म करके ही आएगा, या टर्मिनेट आएगा या तो टर्माइट आएगा। सबसे पहले जो होगा वो आपका टर्मिनेट आएगा, है ना? टर्मिनेट के बाद क्या आएगा? टर्माइट आएगा, ठीक है। इसके बाद जो होगा आपका वो आएगा 2, 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 1, 6 4 2 3 5 1 इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल,
अब कह रहा भाई ये किस में निहित है ना? आपको क्या लग रहा है किस में निहित होगा? फर्स्ट में साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये थे आपके बीएसएससी मॉक टेस्ट के आपके सीरीज नंबर 2। ठीक है, ऐसे कम से कम 10 टेस्ट सीरीज आपको रीजनिंग के दिए जाएंगे और इसके बाद इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा बीएसएससी रीजनिंग करके, है ना? बस आपको कुछ नहीं करना है, देख लेना है और एग्जाम में बैठ जाना है, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज़।